अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है आलू गोश्त। सबको ही बहुत पसंद होता है, सब छोटे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए प्याज, ये मैंने सारे मसाले ले लिए, नमक, धनिया, यहाँ पे ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टमाटर ले लिए और उसके साथ मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पे आज जो मैंने इसको जहाँ बनाना है वो है कुकर। कुकर में आपने इसको बनाना है, तो आपने कैसे बनाना है देखते जाएँ, वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये कैसे बनाना है। यहाँ पे इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाल लिया था। ऑयल जब गर्म हो गया, इसमें मैंने जो प्याज काट कर के रखी थी, वो इसमें प्याज ऐड कर दी। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था। ये देखिए, जब मैंने इसमें प्याज डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको ब्राउन कर लिया। तो यहाँ पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, मैं अच्छे से अच्छा काम करूँगी, आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ में बनाना सिखाऊँगी। यहाँ पे ये देखें, प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको फिर हल्का सा ब्राउन कर लिया था इसी के साथ। ये देखें, मिक्स कर लिया अच्छे से। जब वो ब्राउन हो गया, इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जो प्याज और अदरक लहसुन है वो ज़्यादा से ज़्यादा काले ना हो जाए। इसमें फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था टमाटर। आप कह रहे होंगे कि मैंने सब्ज़ मिर्चें साथ नहीं डाली। सब्ज़ मिर्चें मैंने बाद में ऐड करनी है, ताकि उनको वो जो थोड़ा-सा जायका है वो फिर अच्छा लगता है बाद में डालने से। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए थे। सारे खुश्क मसाले थे, नमक, धनिया, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च थी, लाल मिर्च का पाउडर था। ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला था, मसाला जो है वो नीचे ना लगे। ये देखें, यहाँ पे ये देखें मसाला कितने अच्छे से है। फिर इसमें मैंने ये किया था कि थोड़ा-सा पानी डाल के कुकर को मैंने बंद कर दिया था। ये देखें, ताकि जो प्याज, टमाटर, बाकी सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि आलू गोश्त के शोरबे में ये होता है कि अगर वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हों, तो वो फिर जो शोरबे का जायका होता है वो अच्छा नहीं लगता। 5 मिनट के लिए मैंने इसको बंद किया था। बंद करने के बाद ये देखिए, अच्छे से जो सारे मसाले थे वो गल गए थे और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। ये देखें, कैसे जो है वो मसाले सारे एक साथ हो गए थे, मिल गए थे। कोई टमाटर, प्याज इसमें नज़र नहीं था आ रहा। फिर यहाँ पे मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। ये देखें, चिकन ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर मैंने भून लिया था। 5 से 6 मिनट मैंने इसको भूना था। ये देखें, चिकन ने अपना भी पानी इस टाइम छोड़ा था और वो उसी में मैं उसको भून रही थी। बाकी मैंने बाद में कोई पानी इसमें नहीं था डाला। ये देखें, और इसकी रंग देखें कितना अच्छा रंग आया है। आप भी जब बनाएं तो ऐसे ही कुकर में बनाएं, क्योंकि कुकर में बनाने से एक तो ये है कि मसाला बहुत अच्छे से गल जाता है। ये देखें, और जो बोटियां होती हैं वो भी सही गल जाती हैं। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कुकर को बंद कर देना है, ताकि गोश्त जो है वो भी अच्छे से गल जाए और जो उनका हड्डियों का जो एक मज़ा सा होता है, रोगन सा होता है, वो अच्छे से निकल आए। यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ 2-1 मिनट बंद किया था और फिर मैंने कुकर को खोल लिया था। ये सारा अच्छे से गल गया था और फिर मैंने यहाँ पे इसमें आलू डाल दिए थे। ये देखें, आलू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये देखें, एंड पे जो इसकी जो कलर आएगा वो आप कहेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है।
आलू डालने के बाद ये देखें उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया था और वो मैंने उसको उसी में गलाने के लिए छोड़ दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाए। जब मैंने आलू डाल दिए तो इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो डाली थी। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए ढक्कन दे दिया था ताकि जो है वो सारा पानी खुश्क हो जाए और आलू भी अच्छे से गल जाए। ये देखें आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और मेरे बताने से आपकी रेसिपी में क्या चेंज आया है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाना था, यहाँ पे पानी डाल दिया था इसमें थोड़ा सा ताकि जो है वो अच्छे से शोरबा जो है वो बन जाए। ये देखें जब ये पानी डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। ये देखें पानी में जब उबाल आ गया थोड़ा सा 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था और इसको इसमें ज़ीरा भी मैंने थोड़ा सा डाला था। ये देखें साबुत ज़ीरा था, साबुत ज़ीरा डालने से ये है कि वो खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ी देर ढकने के बाद ये देखें इसमें ऑयल ऊपर आ गया था और फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था। देखिए इसमें कोई ना प्याज नज़र आ रहा है ना टमाटर और ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छे से बन गई है। अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।